गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आप क्या सोच रहे थे हम कहाँ गायब हो गए? गायब कहीं नहीं हुए थे। आज हमने कहा जरा चलते चलते आते हैं और इसी तरह से नई जरा एंट्री करते हैं अपने सेट पे। और सुनाए सबीन, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल चाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हाल और चाल दोनों ठीक है? हाँ ठीक है। ओके अच्छा, सुबह से शुएब आए ना अपनी डबल चिन को ऐसे ऐसे करें, बिकॉज़ आई हो थिंक क्या जिंदगी में पहली मरतबा आपकी डबल चिन आई है। पहली बार। वो उम्र की बात है ना, आप देखें सर्टेन एज के बाद आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है, ऑब्वियसली उस वजह से आप वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। इट्स ओके, हमारे जगह It's यहाँ a पे part और भी of बहुत से life. लोग हैं, वो क्या वो भी एजेड हैं? सभी तकरीबन आपके age मोटे ही fellas आई मीन नो बॉडी शेमिंग, बट ख्याल रखें अपनी सेहत का। और लेकिन यू लुक फाइन। आई थिंक आप शायद अंडरवेट भी थे प्रॉब्ली। नहीं, मैं अंडरवेट नहीं था। Okay. मैं अपने बीएमआई के हिसाब से बिल्कुल ठीक हूँ, अभी अच्छा, तक ठीक okay. हूँ। और ठीक उसके है। उस लोअर लिमिट पे था तो अभी भी मेरा मार्जिन जरूर है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे हाँ, लेकिन जब तक आप यूं नहीं करते मैं क्यों करूँ, मेरी भी नजर आ जाती है लेकिन हाँ यूं करेंगे तो पता नजर नहीं आएगी। चलता। यूं नहीं करना आपने। ऐसा अच्छा। एनीवेज, आज प्रोग्राम में बड़े मजे का हम एक सेगमेंट लेकर आए हैं जो आगे चलकर आप बड़ा एंजॉय करेंगे उसको, और उसमें शामिल होने का तरीका आपको बता देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी से मुताल्लिक आपको हम बताएं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, सो आपने करना यह है कि एक प्लेन यानी सादा सफ़ेद कागज़ यानी प्लेन वाइट पेपर आपने लेना है। उस पर आपने करना है कि 3 वर्टिकल लाइंस और 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, यानी 3 सीधी लाइनें और 3 ऐसे लाइंस आपने लगानी है। एक आपने सर्कल ड्रॉ करना है, एक आपने दायरा ड्रॉ करना है, एक आपने जुमला लिखना है। वो आपका नाम हो सकता है, उसमें कोई बात हो सकती है, कोई भी चीज़, छोटा सा एक सेंटेंस आपने उसमें लिखना है। सो आपकी राइटिंग, आपका स्टाइल, आपका जिस तरीके से आपने लाइंस ड्रॉ की हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएगा। कैसे, ये मैं और सबीर नहीं बल्कि हमारे यहाँ एक्सपर्ट आएंगे, वो बताएंगे। बिल्कुल जी, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद होंगे। वो आज बताएंगे कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके से जज की जा सकती है। आई मीन डोंट जज एनीबॉडी, पर्सनालिटी कैसी लगती है उससे। नहीं, हाँ। जज इन द ना सेंस judge नॉट करो इन ना किसी को। नहीं नहीं नहीं, नॉट जजमेंट के पर्सपेक्टिव से, कि Okay. ऑब्जर्वेशन के पर्सपेक्टिव से हाँ। जजमेंट की बात करी मैं, नॉट वो वाला जजमेंटल नहीं होना। वो तो सिंपल लोग कहते हैं ना, मैं किसी को जज नहीं करता, फिर लेकिन जज कर भी करते देते हैं। हैं। हाँ, तो करके ही कह रहे होते। वैसे मैं जज तो नहीं करता, लेकिन फिर भी कि वो ये ना कि आधा अमूमन घंटा ऐसा होता है। गॉसिप करके बात करके छोड़ो, हमें क्या लगे, किसी की बुराई क्या करें, अल्लाह नाराज हो जाएगा। हाँ, फिर हमें छोड़ो, याद आ रहने दो, जाता नहीं है। करते, है ना, ये So बड़ी ये होता है। सो प्लीज डू दिस, ठीक है? तो रिपीट कर देते हैं। अच्छा, अपना नाम और शहर जरूर लिखिएगा ताकि हम बता सकें कि किसकी हैंड राइटिंग है और किसके बारे में बात हो रही है। तो नाम और शहर लिखना मत भूलिएगा ताकि आपको पता हो कि आपके बारे में ही बात हो रही है। वंस अगेन, 3 वर्टिकल लाइंस, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, एक सर्कल और एक छोटा सा सेंटेंस आपने लिखकर भेजना है। हमें जल्दी से व्हाट्सएप करें, हमारी टीम उसको प्रिंट आउट लेगी और आज हम अपने सामने वो रखेंगे और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आके आज आपको बताएंगे। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे, और मेरा ख्याल है आज क्योंकि हम उस सेगमेंट के लिए वक्त ज़्यादा रखते हैं और हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक, हम वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है हमारा और आपका राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और हमारी बच्चियां माशाल्लाह से हर फील्ड में आगे जाती है, हमें दिखाई दे रही हैं। ऐसे जी कंपटीशन की बात करते हैं। कराची में नेशनल गेम्स जो हैं उनका इनेकाद किया गया और कराटो में जो है वो 2 बहनें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, आयशा खान एंड मिसबा खान। उसमें से जो आयशा खान है उन्होंने जी मेडल हासिल किया, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया उन्होंने। अब ये देखिए ना, पूरा एक सफ़र था उसकी, पूरी उस क्वालिफाई करना, उसके लिए वहाँ तक जाना, फिर वहाँ पर खेलना, रिप्रेजेंट करना। बिकॉज ऑब्वियसली देखिए जितने भी क्लब्स होते हैं वहाँ पर ट्रायल्स हो रहे होते हैं और ट्रायल्स जब होते हैं उनमें से बेस्ट प्लेयर्स जो हैं उनको चूज़ किया जाता है, उनकी एक टीम बनती है और वो टीम जो है वो आगे पार्टिसिपेट करती है। या अपनी अपनी इंडिविजुअल कैटेगरी भी होती है समटाइम्स, उसमें भी वो जाके रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो आयशा जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया और उनकी बड़ी बहन जो मिसबा खान है, चूंकि उन्होंने भी क्वालिफाई किया था, उनसे पूछेंगे कि दुखी तो नहीं है कि बहन का मेडल आगे मेरा नहीं आया। तो आपकी मुलाकात कराते हैं 2 टैलेंटेड बहनों से, आयशा एंड मिसबा इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मिसबा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक। बहुत शुक्रिया। तो आपसे स्टार्ट करते हैं आयशा, ज़रा तैयारी की, वहाँ तक पहुँची इन ब्रॉन्ज मेडल, ये सोच लिया था कि मेडल तो लेकर ही आना है? हाँ, ये तो था पक्का कि मेडल आएगा ही आएगा। ओके, ये कंफर्म था।
अच्छा, तो थोड़ा सा हमें बताएं कैसे आपने जर्नी अपनी शुरू की। आप दोनों ने, आयशा आपसे ही शुरू करेंगे। किस तरह जर्नी, कितने साल हो गए आपको खेलते हुए, प्रैक्टिस करते हुए एंड देन इस लेवल पे पहुंचना कि नेशनल गेम्स में ऑलमोस्ट 4 इयर्स होने वाले हमें इसमें। और स्टार्टिंग में तो मुझे इतना इसका शौक नहीं था। मेरी बहन, इसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया था क्योंकि इसने मुझे ऑलमोस्ट फोर्सफुली बीच में डाला था कि मैं कर रही हूँ कि तुम भी करो अब। ओके, तो मेरी मिसबा, अच्छा आप 2 बहनें ही हैं या और बहन भाई भी हैं? नहीं, हम दोनों बहन 2 बहनें ही हैं और आपने चूंकि पहले स्टार्ट कर दिया, आपने कहा कि आयशा को भी करना चाहिए। जी। आपको शौक कैसे डेवलप हुआ था? उनको तो आपको देख कर हुआ या आपने जबरदस्ती उनको खींचा, चलो छोटी तुम भी आ जाओ? जी, मुझे बस बचपन से ही शौक था। वो होता है ना, हर किसी का एक ड्रीम होता है। हाँ। तो मेरा बस यही मार्शल आर्ट्स में आने का ड्रीम था, तो अच्छा। आगे से बस कराटे में आ गए। ओके, तो प्रोसेस बताया अभी इस नेशनल गेम्स का क्वालिफाई करना, क्योंकि ज़ाहिर ट्रायल्स हो रहे होते हैं। जी। कैसे मालूम हुआ कि अच्छा नेशनल गेम्स होने वाली हैं? फिर आपने कैसे सोचा कि मुझे ट्रायल्स में हिस्सा लेना है? ट्रायल्स में कितना टाइम लगा, फिर वहाँ पर जाना, उस पूरे प्रोसेस को ज़रा एक्सप्लेन करें आप मिसबा। नेशनल ओलंपिक गेम्स थी, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गेम्स होती हैं। ओवरऑल इसमें आई थिंक 29 गेम्स थी सारी। Right. और हर सूबे से टीम्स आती हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की टीम्स भी आती हैं। तो इसमें हम लोगों ने इस्लामाबाद की तरफ से रिप्रेजेंट किया था। नवंबर में इसके ट्रायल्स हुए थे, ओके, जिसमें ओवरऑल पूरे इस्लामाबाद से जो रजिस्टर्ड क्लब हैं कराटे के, वो सब आए थे। और हमारी एकेडमी में ही क्या कहते हैं, मेरिट पे सब ने ट्रायल्स दिए। जो जीते उनको क्या कहते हैं सेलेक्ट किया इंडिविजुअल कैटेगरीज में। वेट ठीक है। कैटेगरीज होती हैं इसकी, बिल्कुल। और उसमें क्या कहते हैं हर एक वेट में एक प्लेयर को सेलेक्ट किया। यानी पूरे इस्लामाबाद में एक वेट कैटेगरी से एक प्लेयर ने जाना जी। था। मस्ट बी वेरी फीमेल्स और टफ। मेल डिफरेंट होते हैं, तो 8 फीमेल्स गई थी और 8 मेल्स गए थे। सही। फिर वहाँ पहुँचने के बाद का बताया ना। वहाँ पहुँच के कराची में गए थे, काफ़ी अच्छा था वो भी। ओके, क्योंकि जो विजुअल्स हमने देखे हैं वो तो बहुत मजे के हैं वहाँ के जी, इवेंट जी। के। अब आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ बहुत सारे लोगों से मिले थे, बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स से भी मिलने का मौका मिला था। तो बहुत एक न्यू एक्सपीरियंस था। ये हमारा फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं इतना बड़ा इवेंट था माशाल्लाह। नेशनल्स में, तो बहुत अच्छा अच्छा, experience वैसे था। बंदा लाइक जिस तरह से आप जब जीत जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली खुशी ज़रूर होती है। लेकिन ये होता है कि जब आप रनर अप होते हैं या आप फर्स्ट नहीं आ पा रहे होते, तो एक एक आप डीमोटिवेट सा बाज़ोकात हो जाते हैं। क्या आप पे ये फेज़ आया कि नहीं मैं जीत नहीं सकी, काश मैं जीत जाती, या मेरी ये गलतियाँ थी, नेक्स्ट टाइम मुझे इनको बेहतर करना है? थोड़े से इस प्रोसेस के बारे में बताएं। ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं मतलब मेडल नहीं लाई, जीती नहीं हूँ। Okay. बाकी लास्ट टाइम जितना भी था अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेडल या सब कुछ आता रहा तो है। फिर तो ज़्यादा ये चीज़ फील होती नहीं, है। इस दफ़ा मेरा ओपोनेंट बहुत अच्छा था। लाइक मुझे अच्छा। पता चल गया था कि शी इज़ ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल। Okay. तो मुझे डिमोटिवेशन के बजाय कहते हैं इंस्पिरेशन हुई कि और मेहनत मुझे करनी और है, मेहनत और करनी है, तैयारी उसके करनी लेवल पे है, आना और है। बेहतर अच्छा, देखिए करना ये है। पॉजिटिव अप्रोच Very है, ये positive बड़ी approach. इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली Sportsman बात ये spirit भी यही है ना? एग्जैक्टली। और जो बेहतर है आपसे उसको बेहतर माने जी। और उससे इंस्पायर होके उससे भी बेहतर करने की कोशिश करें। जी। ये आपकी सोच होनी चाहिए जिससे आप चलें। एंड आई एम श्योर अगर ये सोच आप कंटिन्यू रखेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। आयशा जीती तो क्या एहसासात थे, थोड़ा सा बताएं कि आपका ओपोनेंट उतना स्ट्रांग नहीं था? थे सारे ही बहुत अच्छे थे। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं पहले थोड़ा अपसेट हो गई थी ब्रॉन्ज देख के, Really? बहुत ज़्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने नेशनल में सिल्वर निकाला था। Okay. इस दफ़ा ब्रॉन्ज देख के मुझे थोड़ा हुआ था कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता था मैं थर्ड फाइट जीत सकती थी आराम से। बस फिर उस वक्त थोड़ा हो गया था, थोड़ा तो हार सा गई। फाइट के भी बता दें कि जो आपने कहा कि जीत सकती थी आपको लगता है, सो क्या हुआ? ये क्यों महसूस हुआ कि जीत सकती थी लेकिन नहीं जीती? कहाँ पे गलती हुई? कहाँ पे गलती हुई कि ना मुझे ना पंचेस से जाना चाहिए था अंदर। Okay. क्योंकि मैं हमेशा किक्स पे खेलती हूँ, मेरी तो यही आदत है किक्स। उस वक्त पंचेस पे अगर मैं कर लेती ना तो मैंने वो सेमीफाइनल की फाइट थी मेरी, वो क्लियर हो जानी थी मेरी। Okay. उस वक्त अगर मुझे थोड़ा सा याद आता ना कि पंचेस से अप्रोच करो, क्योंकि मेरा तो यही था कि किक्स किक्स, ठीक तो है। थोड़ी हाइट थी तो उसकी, तो मेरी किक्स पहुंच नहीं रही थी उसके फेस तक। फिर मैंने भी किक्स ही जारी रखी, सोचने के ये बजाय कि गलती की ना, पंच, क्योंकि उसकी हाइट थी तो किक्स ने नहीं पहुंचना था, बस यही तो पंच चाहिए थे। पंच So किसी ने चाहिए वहां से था। आवाज नहीं लगाई, आयशा पंच पंच करो? उधर बहुत शोर होता है तो बिल्कुल ध्यान नहीं कान जाता, पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। नहीं देती ना, प्रेशर होता है तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती आसपास की। Okay. सही। अच्छा, किस तरह अपनी रूटीन आप दोनों मैनेज करती हैं स्टडीज़ के साथ? एंड देन ऑब्वियसली डाइट का बड़ा रोल होता है। ये नहीं खाना, बर्गर नहीं खाने, आपको एक हेल्दी डाइट मेंटेन रखनी है, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, एंड देन
जो आप प्रेशर की बात करी हैं तो वो स्कूल का प्रेशर जो है वो अच्छा खासा होता है, तो कैसे मैनेज करते हैं? बस कर लेते हैं स्कूल का प्रेशर भी मैनेज साथ ही। आप थोड़ा बताएं अपने बारे में, किस क्लास में पढ़ रही हैं, थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं। मैं सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ माशाल्लाह। और आईकॉम मेरा सब्जेक्ट है। ओके, और साथ साथ आपने इसको मैनेज किया हुआ, तो दिन में कितना टाइम देती हैं कराटे को? दिन में बस एकेडमी में 1 आवर डेली? जी, डेली 1 सेम आवर। रूटीन विद यू आयशा? आप किस क्लास में? मैं 10th में हूँ। ओके, 10th क्लास में है और आप एफएससी कर रही हैं, आईकॉम कर रही हैं। जी। ग्रेट। और जिस तरह बनना क्या चाहती हैं आयशा, पहले आप बताएं। मैंने तो आगे फिलहाल लॉ की फील्ड सोची है ओके। कि आगे लॉ कर लूँ। और साथ से कराटे भी? जी। और आप? मेरा ये है कि पहले लॉ में जाना था, बट अब मैंने सोचा डिजाइनिंग में जाते। मुझे लगता है वैसे आपको एथलीट ही बनना चाहिए। पता नहीं, वो देख के एक लुक नहीं आती जिस तरह से आप किसी को देख के बता सकते हो। मुझे वो हंसती है जब मैं बात करती हूँ। आज आपस में लड़ाइयाँ भी होती हैं आप दोनों की? होती है कितना कोई बाल छाल Siblings पकड़ने rivalry। वाली होती है या बस कोल्ड नहीं, अब वॉर? वो नॉर्मल फाइट ऑकवर्ड लगती है हमें। अब मतलब नॉर्मल, अच्छा वो बाल पकड़ने को करिए नॉर्मल फाइट, अब Normal ही है, नॉर्मल बाल छाल पकड़ना, मुक्के शुक्के मारना नॉर्मल। Normal ही है। वैसे एज में, छोटी एज में जो है ऑब्वियसली हाँ। वो नॉर्मल ही लग किस रहा बात होता पे है। लड़ाई हुई है लास्ट टाइम? इतना ज्यादा नहीं लड़ते हम लोग, मोस्टली इत्तेफाक ही होता है हर चीज में हम दोनों का। क्योंकि जब आपकी एज डिफरेंस ना हो और फिजिक भी सेम हो, अक्सर होता है ना कि उसने मेरी चीज क्यों ले ली, मेरे कपड़े पहन के चली गई, मैंने कपड़े निकाल के रखे थे, वो हम भाई में तो बड़ा ये रहा है। सो आप पे भी यही केस रहता है? पहले होता था अच्छा। तो अब सेम हो गया, तो अब हम एक दूसरे के पहन लेते हैं। आप बस खुशी-खुशी दोस्त का वो पहन मेरा लेते हैं। जी। हाँ, क्योंकि अब अपने देने हैं तो फिर जाहिर है दूसरे की भी तो आपने हाँ, लेने ही हाँ, यही होते हैं ना था। कपड़े, तो ऑब्वियसली तो फायदा भी होता है ना, एक आपको ड्रेस फॉर एग्जांपल दोनों को पसंद आ गया तो आपने कहा चलो एक मैं ले लेती हूँ, एक और आप ले लेना, तो कभी मैं पहन लूंगी, कभी आप पहन लेना, तो वो बड़ा फायदा हो जाता है इसका। फैमिली सपोर्ट से मुतालिक बताएं जी, वालिद साहब, वालिदा, फैमिली, बाकी सपोर्ट कैसी है कराटे को लेके? आयशा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। सपोर्ट बहुत अच्छी है, हर तरफ से हमें सपोर्ट मिलती है। इसका तो कभी भी इशू सबसे बिल्कुल ज्यादा भी कौन नहीं सपोर्ट करता है? बाबा। आपके बाबा हर के? चीज में। सबसे ज्यादा बाबा ने support बाबा खुद किया तो नहीं करते कि अच्छा। कराटे? नहीं, खुद नहीं करते, बस सबसे पहले बाबा ने मतलब शुरू में था बाबा को, बट थोड़ा हमने जब दिखाया कि हम अच्छे करते हैं तो बाबा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट की। वो हमसे ज्यादा इंथुसियास्टिक हो गए ओके, कि करो बाबा। शुरू में क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे थे? शुरू में बस वो होता नहीं है, पेरेंट्स को थोड़ा ये प्रोटेक्टिव होता होते है हैं कि लग ना बेटियां हैं, जाए, चोट ना लग जाए, वो जी। होता है पेरेंट्स को नेचुरली होता है, बेटियों को लेकर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। नहीं, और दूसरी बात ये कि सोसाइटी की तरफ से भी एक प्रेशर जरूर होता है कि लड़कियां हैं क्यों कराटों में भेज रहे हैं, माइंडसेट आज भी है। बल्कि ये हम पूछते भी है ना आयशा, हाँ। कभी आपने सुना हो कि किसी ने आपके बाबा को कहा हो क्या कर रहे हो, क्यों भेज दिया आयशा को कराटे में, या क्यों कराची भेज दिया, या मिसबा के मुतालिक कहा हो? सुना है, अक्सर फैमिली में भी 1-2 लोग कह देते हैं कि Okay. आपने अभी इस दफ़ा भी कराची जब गए थे ना, तो मेरी बात हुई थी फैमिली में किसी रात, तो वो कह रही थी कि आपने क्यों भेजा इनको उधर कराची में, इस तरह वहाँ अकेले नहीं भेजना चाहिए था, और ये नहीं करना। अगर कभी मेडल वगैरह नहीं आता तो कहते हैं कि तुम लोग वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपने पेरेंट का, पैसे वेस्ट कर रहे हो, तो नहीं करो ये डायरेक्ट ऐसे। आपको कह देते हैं? हाँ, अक्सर कॉल पे कह देते हैं। बात करना ही छोड़ दें। नहीं मतलब मैं हैरान, इस बात में डायरेक्ट ही कह देते आई हैं। मीन कर्टसी होती है, and आप जब बच्चियां आगे बढ़ रही हैं तो हाँ, आप क्यों उनको support डिमोटिवेट करें। करें, हम मोटिवेट करें उनको। ये बहुत फिर जब हम कभी मेडल वगैरह मोस्टली विन करके ही आते, फिर सारे कहते हैं हमें पता था आप जीत जाओगे, और ये वाला सीन कहना हमें भी सारा पता था। यही है सीन तो हुआ। मेरे ख्याल है आपके बाबा भी यही करते होंगे कि एक कान से सुना दूसरे से हाँ, बाहर। बाबा ये- कहते हैं आप छोड़ो उन्हें, वो तो बस बातें करने के लिए आए, करते ही रहेंगे, वाह। आप अपनी गेम पे देयर यू focus गो, यू नो करो। सपोर्टिव जबरदस्त। फादर का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जी। बच्चों के पर्सपेक्टिव से हम जब बात कर रहे होते हैं। इवन जब हमारी फाइट स्टार्ट होने वाली तो उससे पहले भी बाबा ने कॉल की थी और कहा था कि आपने देखना नहीं आगे कौन है। मेरे सामने ना आर्मी की तरफ से फर्स्ट प्लेयर आर्मी वो और आया वापटा था। का बहुत डर है हर जगह। आर्मी का फिर पाकिस्तान वो में। है ना कि उनका लेवल ही अलग है, उनकी ट्रेनिंग भी डिफरेंट है, तो उस तरह। तो बाबा ने कहा था आपने नहीं देखना आपके आगे कौन आया है, अच्छा, और बस आपने पहाड़ भी आ जाए तो आपने उसको सही। मतलब बहादुरी से क्या कहते हैं हाँ, सामने। प्लेयर जहाँ का भी हो, जरा उस वक्त तो रिंग में जब आ गए तो फिर वो प्लेयर है, और आपने ये नहीं कुछ सोचना training सच्ची कि होती किस है ना। शहर से है। हाँ, नहीं होता है ना, समटाइम्स ये शहर को लेकर भी होता है, समटाइम्स फिजिक को देखकर भी या हाइट को देखकर भी होता है। जिस तरह आपके ओपोनेंट की हाइट ज्यादा थी, उस टाइम नहीं सोचना हाइट क्या है, वेट कैटेगरी ज़रा सेम होती है, बस फिर किक है, पंच है, जो अच्छा, भी मेरा है। ख्याल है यहाँ की गेम ज्यादा है ये, राइट? Yes, बहुत उस टाइम पे आपने कॉन्शियस रहना है, उस टाइम पे आपने एक अवेयर रहना है थ्रू आउट। हल्का सा भी ब्लैंक आउट हो ना, तो किक लग जाती है, फिर अगला ओए पॉइंट होए लेके चला होए। जाता है। चोट कभी लगी कोई ज्यादा वाली चोट, प्रॉपर वाली जो चोट की मैं बात कर रही नहीं हूँ? नहीं, उस तरह नहीं, लेकिन अच्छा। लगती है।
लगती है, लेकिन मुझे जो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ज़्यादातर, तो फिर ये छोटी मोटी ऐसे मुक्के शुक्के कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है नहीं, एथलीट्स को, मैंने देखा है। शुरू में होता था बट अब आदत हो गई है, अब नहीं, feel दोनों भी के नहीं नाक करता ठीक है, वरना अभी मैं- तक ठीक है। अभी तक नाक ठीक है, बिकॉज़ अक्सर हमारे पास प्लेयर्स या एथलीट्स आते हैं, हम देखते हैं ना कि किसी की नाक पे हमें नजर आ जाता है वो कोई ना अक्सर कोई होता ऐसा है कि नाक निशान। टेढ़ी वेढ़ी हुई भी होती है अक्सर, तो वो बता रहे होते हैं अच्छा जी फलानी फाइट में हुआ था, अब इसका इलाज आगे चल के कहीं करा लेंगे। वो लेकिन इलाज कराए ना कराए वो जिंदगी भर साथ रह जाता है वो somehow। इतने पैशनेट होते हैं ओवरऑल। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं, जिंदगी में चैलेंजेस उनको किस तरह से आप फेस कर रहे होते हैं और ओवरऑल हालात से किस तरह से लड़ते हैं? आयशा, आप अगर बताना चाहें कुछ। कैसे, मतलब किस तरह की? जैसे समटाइम्स आपको लगता है कि अच्छा आपको लगता है सिचुएशन टफ हो रही है, चीजें ठीक नहीं मैनेज चल नहीं हो रही, रही, मैं इस तरह से कर सकती थी हाँ। बट चीजें उस तरीके से नहीं चल रही, हार्डशिप्स होती हैं जिंदगी में, उनको किस तरीके से आप फेस करती हैं? गो विद द फ्लो, बस। ये साथ चीज खास ये मेरी फर्क बहन नहीं देखा है फिर गो विद द फ्लो। देखिए ये ऐसे I ही like होना it। चाहिए, वैसे गो विद द फ्लो, कोई चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है और हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में ये सोच होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि नो मैटर व्हाट आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। जो मर्जी कह रहा है ना, कोई भी है, यकीन जाने आपको लगता है आप एक ठीक काम करें, आप उस ठीक काम को करें अनटिल अनलेस किसी से उसका नुकसान नहीं हो रहा। आई एम श्योर हमारी जो एथलीट्स हैं उनसे किसी को कोई नुकसान नहीं नहीं सिवाय हो रहा। ओपोनेंट का और किसी को नुकसान नहीं किसी होता। को नुकसान नहीं और होना भी नहीं चाहिए। सिवाय ओपोनेंट के किसी को नुकसान नहीं होना एंड चाहिए। ऑल्सो जो पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं उनको भी हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि वो भी कान Yes. जिस तरह बंद करते हैं ना, वो ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि इर्द गिर्द के लोग जब बातें कर रहे होते हैं ना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये भी एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच है कि आप अपनी बच्चियों को देखें, उनके टैलेंट को देखें और उसको लेकर आगे चल रहे हो। अच्छा, आपकी फैमिली में और कोई है जो कि इस तरह से किसी अनकन्वेंशनल फील्ड में गया हो कि कि लोगों ने सोचा ना हो कि ये जाएंगे, जैसे आप लोग स्पोर्ट्स में चले गए? नहीं कोई भी नहीं? नहीं, कोई भी नहीं। ओके, तो मेरा ख्याल है वो आप लोग जो बैरियर्स ब्रेक कर रही हैं तभी पूरे ज्यादा खानदान के मुश्किल हो बच्चों के रही लिए कर रहे हैं, यस, ये इंशाल्लाह। कह सकते हैं। जी दैट्स ग्रेट। थोड़ा डाइट प्लान भी बताएं ना, आपका डाइट प्लान क्या है, स्पेशली किसी फाइट से पहले, किसी इवेंट से पहले? इवेंट से पहले ज़्यादातर वो चीज़ें जिनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होती हैं Okay. और कार्बोहाइड्रेट Carbs कम होते हैं। यस कार्ब्स Carbs वो कम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा लेने होते हैं और वो चीज़ें बिल्कुल नहीं लेते जिसमें फैट्स और जो ऑयली चीज़ें होती हैं वो Okay. बिल्कुल नहीं लेनी। वेट कैटेगरी क्या है आप दोनों की? मेरी वेट कैटेगरी -45। 50 बिलो 50। ओके सो अच्छा, इसमें ये होता है कि आप पहले वेट हो जाता है एक दफ़ा जी और उसके बाद फिर आप चाहे ज़्यादा से ज़्यादा खा लें, ये होता है? ये होता है, लेकिन हमें ट्रायल्स से मतलब ट्रायल्स में भी वेट का ख्याल रखना होता है और वहाँ जाके भी वेट, क्योंकि उस दिन वहाँ जाके भी वो वेट करवाते हैं। अगर आपका वेट आपकी वेट कैटेगरी से जिस ज़्यादा दिन या fight है कम उस दिन भी होगा वेट होता है? जी, उस दिन ज़्यादा से? या कम होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। ओह, इस इसका दफा मतलब है काफी हुए वेट को थे बड़ा लोग। मैनेज रखना है आपने, उसी जी। ब्रैकेट में रहना है अच्छा, वैसे आपने। क्योंकि अमूमन हम ये देख रहे होते हैं कि जब सिलेक्शन हाँ। हो रही होती है उस टाइम पे एक बार वेट हो जाता है कि सारे प्लेयर्स एक लेवल पे उनको ट्रीट करें और उसके बाद फाइट तक वो अपने ओपोनेंट को देख के वेट गेन करें, लूज करें, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा होता। बहुत सारे हमने ऐसे प्लेयर्स देखे हैं, ऐसे ही लेकिन आपकी कैटेगरी जो है वो ऑब्वियसली डिफरेंट। कैटेगरी चेंज नहीं होनी चाहिए ना, ये तो नहीं हो सकता कि आप 2 दिन में वेट कट करें, वाटर वेट सारा लूज हो जाए, फिर उसके बाद आप सब कुछ खा के और 2 किलो बड़ा हुआ आपका, फिर देखिए वहाँ पे 1-1 किलो का बड़ा फर्क पड़ता है आपके ओपोनेंट के साथ, जी। प्लस आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि जब आप बहुत तेजी के साथ वेट को फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, हेल्थ बहुत बुरी हेल्थ तरह से मुतासिर भी होती है, जो आपकी वो मर्जी कहें, एनर्जी जो थोड़ी वाटर सी। वेट, वो ये हाँ। वाटर वेट अब बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, यकीन जाने इसको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, एट द सेम टाइम आपकी डलनेस आ जाती है, आपका स्टेमिना कम हो जाता है, आपको मसल क्रैम्प्स इतने बुरे होना शुरू हो जाते हैं कि आई डोंट नो कि ये कैसे मैनेज करते आई थिंक मे बी शायद उनकी रूटीन बन गई, आपकी बॉडी ट्रेन हो गई है उससे हाँ, मे मुताल्लिक। भी हो सकता है कि बाकी वो डाइट ओवरऑल Yes. अच्छी लेते हो तो उस तरीके से मैनेज होता हो। अच्छा जी, आयशा मिसबा मैसेज देना चाहें हमारी बच्चियों को इस वक्त हमें देख रही हैं और इसी तरीके से फील्ड में आगे जाना चाहती हैं, खेलना चाहती हैं। आयशा, आपसे शुरू करते हैं। ये है ना कि हर चीज़ ट्राई किया करे, कोशिश करे, ये नहीं कि मैं ये नहीं कर सकती बाकी सब कर, क्योंकि अक्सर लड़कियों में ये होता है ना कि बॉयज़ ये कर लेते हैं, हम क्यों नहीं कर, हम नहीं करती। लड़कियां अपने आप को ना अक्सर बॉयज़ से कम समझती हैं, मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उनको भी, वो भी हर चीज़ कर सकती हैं। एब्सोल्युटली कर सकते और कर रही हैं। योर मैसेज मिसबा। मैसेज ऑफ द डे,
जो भी आप अपने बारे में सोचती हैं, जो आप चाहती हैं पेरेंट्स कि को मैं मैसेज दे सकती हैं कोई। कहना पेरेंट्स चाहती के लिए मैसेज ये है कि वो सपोर्टिव हो, क्योंकि आजकल ये है कि गर्ल्स में बहुत वो है, पैशन Potential है, बहुत है। उनको हर चीज़ करने का शौक होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स की वजह से पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते, तो वो उनकी वजह से पीछे रह जाती हैं। तो पेरेंट्स के लिए ये है कि यू शुड ट्रस्ट योर चिल्ड्रन। एब्सोल्युटली। यस, और देखिए ट्रस्ट सबसे बड़ी बात है। क्या कहते हैं कि ट्रस्ट वाला एलिमेंट आपने बड़ा अच्छा रेज किया, और बाकी जो ट्रस्ट होता है, फिर हम देखते हैं बच्चे उस ट्रस्ट को लेकर ना, क्योंकि मेरे वालिद साहब का, मेरी वालिदा का ट्रस्ट है मुझे, मुझे उस ट्रस्ट को लेकर चलना है, बड़ा तो बड़ी कॉन्फिडेंटली पे responsibility, चल रहे हाँ। होते हैं और बहुत एक्सेल करते हैं। और बहुत फिर जी जी। बच्चों के लिए ये भी है कि अगर आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करें तो ओवर नहीं होना, क्योंकि कुछ लोग बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि हाँ पेरेंट्स ट्रस्ट करते हैं, तो वो गलत कामों में भी चले जाते हैं। तो ट्रस्ट को ब्रेक भी नहीं करना ना, Yeah. क्योंकि इट्स टू वे थिंग। अगर वो ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट करें, तो आपने उस सपोर्ट का भी रिस्पेक्ट करनी है, उस ट्रस्ट को भी बड़े एहतियात के साथ लेकर चलना होता है। आयशा मिस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और आगे आने वाले इवेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट। अगली बार मेडल आपने लाजमी दोबारा लेना है, क्योंकि पहले बहुत मेडल्स आपके पास हैं, जी। इस बार चूंकि नहीं आया तो अगली बार आएगा, और इट्स ओके ब्रॉन्ज, बट नेक्स्ट टाइम सिल्वर एंड गोल्ड next time इंशाल्लाह। इंशाल्लाह gold पे आंख है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वंस अगेन जी। हम बढ़ेंगे नाज़रीन अब एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। जब हम छोटे थे तो दिसंबर वेकेशंस का बहुत इंतजार रहता था, दिसंबर की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां। अब अच्छा, आज सर्दियों की छुट्टियां कम बोलते हो, कहते हैं दिसंबर की छुट्टियां हो रही हैं। हाँ, हमें को दिसंबर अगर ये vacations। छुट्टियां कभी जनवरी में शिफ्ट होगी तो you never हमारा know। जो तकिया कलाम है ना, वो मेरा बदल ख्याल है। जाएगा। तो सब कुछ बदल रहा है ना, ना भीगा भीगा सा दिसंबर है और ना उस तरह की हाय ठंड हाय दिसंबर हाय, में। क्या याद करा दिया। That's how दिल it is। दुखता है लिटरली। वो उनका तो ज्यादा दिल दुखता होगा जो कि दिसंबर की जो बारिश होती थी, बरसात होती थी, उसमें शायरी कर रहे होते थे। या दिसंबर की ठंड से मुतालिक शायरी होती थी। एनीवेज, ये दिसंबर या विंटर वेकेशंस चूंकि कुछ स्कूलों में स्टार्ट हो चुकी हैं, कुछ में आज से हो रही हैं, कुछ में कुछ दिन बाद स्टार्ट हो जाएंगी। इन एनी केस, जहाँ जहाँ पर विंटर वेकेशंस, उससे मुतालिक आज हम बात करेंगे कि क्या किया जाए। क्या बस बच्चों को कहें कि फाइन रिलैक्स, जिस तरह आज सुबह मेरे बेटे ने मुझे कहा पापा आज मेरा लास्ट पेपर है, फिर तो मेरी मौज है। मैंने कहा क्यों, उससे पहले तुमने क्या किया है, कौन से तुम बॉक्स में बंद होके बैठ गए थे। अच्छा, एग्जाम हो रहे होते हैं, बच्चों की इतनी टफ रूटीन कल उसने कुछ नहीं पढ़ा, पापा मेरी सारी तैयारी है। उसने पेपर्स में भी ना लुट्टी डाली है। ये कुछ बच्चे ऐसे हैं, तो उनके लिए वेकेशंस और स्कूल एक ही चल रहा और मैंने होता ये देखा है वो बच्चे बहुत अच्छे ग्रेड्स भी ले रहे होते हैं। हाँ, grades- तो बड़े टैलेंटेड भी होते हैं, दे नो, उन्हें सब आता है। वो शायद रूटीन से अच्छा पढ़ रहे होते हैं, या आई डोंट नो, कि उन्हें जरूरत नहीं पड़ी होती कि आखिरी दिन उन्होंने बस अपनी दिमाग अपना खपाना है। तो आई थिंक इट्स ओके। जिन्होंने लास्ट डेज में बहुत मूसा ज्यादा की फेमन खपाया में है। वैसे भी बहुत होती हूँ। हाँ। और इन पेपर्स में जिन्होंने बहुत ज़्यादा सर खपाया, वो तो वाकई फिर कहेंगे रिलैक्स होना है। पेरेंट्स क्या करें, क्या बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं कि अब छुट्टियां हैं तो कुछ नहीं करना, रूटीन नहीं बनानी, या कि वाकई इन छुट्टियों में भले वो छोटी सी छुट्टियां हैं तो रूटीन बनानी चाहिए। इस पर बात करेंगे। एजुकेशनिस्ट आयशा साकिब ने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द ग्रेट शो। टू हैव यू जी। आयशा साहब, आप क्या टीचर्स के लिए भी कंसर्न होता है कि अच्छा छुट्टियां होने वाली हैं, इतनी मेहनत टीचर्स ने बच्चों पे करवाई होती है कि अब ये 10-15 दिन बाद जब वापस आएंगे बच्चे, शायद फिर से हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही कंसर्न होता है, लेकिन स्टार्ट ऑफ द सेगमेंट में आपने माहौल इतना शायराना बना दी है सबके लिए तो आप शायरी से आगाज़ तो नहीं कर रहे, टीचर्स के लिए भी गैप ब्रेक इम्पॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ये बहुत कंसर्न की बात है कि बच्चे जब वापस आएँ, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक होता है, टाइम टू रिचार्ज एंड रीफ्रेश एंड रीबूट योरसेल्फ। तो उसके बाद जब बच्चे वापस आते हैं, अगर वो बिल्कुल ब्लैंक वापस आएंगे तो वो जितनी मेहनत अब तक टीचर ने कर रखी है वो सब फिर वेस्ट हो जाएगी, या उसको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट स्टूडेंट्स शुड कीप इन टच विद द स्टडीज़ एंड ऑल्सो एन्जॉय द ब्रेक। तो फिर क्या टीचर्स उन्हें बता देते हैं कि अच्छा आपने इन छुट्टियों में ये करना है, कुछ काम? देखें, एज अ एजुकेशनिस्ट मैं तो समझती हूँ कि दिस इज़ सच अ स्मॉल ब्रेक, जिसके अंदर री-इन्फोर्समेंट ही हो जाए तो दैट सर्व्स द पर्पस। काम अभी चूंकि आपने खुद ही बताया आपके अपने बच्चे के एग्जाम खत्म हुए, वो तो बिल्कुल रेडी नहीं होगा। मौजे। यही मैं बताना चाह रही हूँ कि चूंकि दिसंबर में मोस्टली स्कूल्स में एग्जाम्स हो रहे होते हैं, असेसमेंट्स हो रहे होते हैं, तो ऑलरेडी बच्चे जो हैं वो अपना टर्म सिलेबस एंड कर चुके होते हैं। तो हमारा सिर्फ यही होता है कि वट एवर द कॉन्सेप्ट्स यू हैव डन इन दिस टर्म, जस्ट रिवाइज द जेनेरिक थिंग्स सो दैट व्हेन यू कम बैक आप
आसानी से कोप अप कर लो। होमवर्क मेरा ख्याल है कि इट्स अ लिटिल बर्डन इन दिस ब्रेक, सही बात है। बट प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट्स एंड टास्क कैन बी गिवन। मुझे लगता है कि बच्चों को पर्सनल मुझे लगता आया है पर्सनल ओपिनियन जी। देखिए वो इस वजह से क्योंकि एक पर इतनी छोटी सी तो छुट्टियां होती सही बात हैं, बहुत है। थोड़ी होती हैं। दूसरी बात ये कहेगा ना कि हमें पता है बच्चों को कैसे संभालना होता है जब पूरा दिन घर होते हैं, जी। तो मुझे लगता है फ्री हैंड देना चाहिए, जो बिल्कुल, मर्जी करें, बिल्कुल। इनमें रिलैक्स करना है वो भी करें, क्योंकि ओवरऑल बच्चों की सही रूटीन बात है। टफ होती है। सही बात है, दुरुस्त। नहीं, फ्री हैंड तो खैर इतना भी नहीं देना चाहिए क्योंकि रूटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बच्चे उनका बड़ा फ्रिजाइल सा माइंड होता है, वो एक रूटीन में चल रहे होते हैं, तो इट्स बेटर दैट वी शुड मेंटेन दोज डिसिप्लिन्स एंड रूटीन्स। ये इतना अच्छा वर्ड डिसिप्लिन वाला क्योंकि हम अक्सर देखते हैं वो छुट्टियों में ना, अच्छा वो लेट उठ रहे हैं, वो नाश्ता नहीं कर रहे हैं अपने टाइम पे, अब अब चिल रूटीन है, इट्स ओके, ब्रश आज स्किप ना कर दें, ब्रश वाई टू स्किप मैं वाई दिन में पढ़ाई के पर्सपेक्टिव नहीं, मैं डिसिप्लिन के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, पूरा हर डिसिप्लिन चीज़ जरूरी है हर ना। चीज़ Very इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। वही जो रूटीन उठने और सोने की और जागने की और टीवी देखने की या गैजेट्स यूज़ करने की, वो मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि छुट्टियां आती हैं तो मेरा ख्याल है पेरेंट्स को भी होता है कि कौन गर्म पे बेड छोड़े और कौन बच्चों को लेके बाहर निकले। लेकिन मेरा ख्याल है इट्स इम्पॉर्टेंट दैट दिस ब्रेक शुड बी यूटिलाइज्ड प्रोडक्टिवली एंड इसके अंदर बिल्कुल ही टीवी और गैजेट्स के हवाले ना बच्चों को कर दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली इस पे हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं। मैं आपके शो में हम पहले भी इस पे काफ़ी डिस्कशंस कर चुके हैं कि कितनी एंजाइटी और डिप्रेशन बच्चों में जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग extensive gadgets. use of the screen and gadgets. So I think that routines are very important. And सारी सी अच्छा, बात यह है screen कि time? बच्चों को रोजाना धूप लगवाएं। जैसे खुद विंटर्स भी। आने पे हम पेटियों से निकालते हैं रजाइयाँ धूप लगवाते हैं ना, बच्चों को विंटर वेकेशन में धूप लगवाएं। लगवा ही ना ले, ये आज के बच्चे अपने आप को नहीं, आधा पौना घंटा लगवाएं। नहीं, वैसे शुएब वैसे कितना मुश्किल है आज के बच्चों को मैनेज करना, क्योंकि उनके पास लॉजिक होती है हर बहुत, चीज की, बिल्कुल। उनके पास रीजनिंग है, उनको कायल करना किसी चीज पे मुश्किल तरीन काम होता जा रहा है, उनके पास जवाब है। ऐसा ही है, ये जनरेशन हमसे बहुत अहेड, इस एज में हम इतना शार्प नहीं हमारे सोचते तो थे मजाल नहीं थे हम आगे से कुछ बोलें, भी। लेकिन बच्चे क्वेश्चन और रीजनिंग करते हैं और मेरा ख्याल है हमें उनको बड़ा अच्छे तरीके से उनके क्वेश्चंस को एड्रेस करना चाहिए, true. उनको सप्रेस या दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए वो फिर सवाल फंस जाएगा जहन में, वो और सवालों को जन्म देगा। तो इससे बेहतर है कि आप, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बच्चों को सवाल करना भी सिखाएं, Absolutely. बहस ना करना सिखाएं, सवाल करना सिखाएं, क्योंकि जब आप अच्छे जो बच्चों की तरबियत का जब हम देखते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये भी है कि बच्चे जो हैं वो रीजनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट बराए बहस कर रहे हैं या वाकई ही वो कुछ उसके अंदर उनको कोई लॉजिक नज़र आ रही है और हमने उसको एड्रेस कैसे करना है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सब्जेक्ट यहाँ पर रेज कर दिया है, सवाल और बहस, ये दो डिफरेंट चीजें क्योंकि हैं। अमूमन बच्चे बहस की और तरफ हम निकल उसे जाते हैं। इनकरेज करते हैं, नहीं नहीं वो देखो ना कितना अच्छा है, वो सवाल कर रहा है, ही इज आस्किंग समथिंग और शी इज आस्किंग समथिंग, वो समटाइम्स सवाल नहीं होता, बहस होता बहस होती है। है। अभी कैसे पेरेंट्स को अंडरस्टैंड हम करवाएं कि अच्छा अगर बच्चा इस तरह गुफ्तगू कर रहा है तो वो सवाल है, और अगर उसका ये रवैया है तो वो बहस है, इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें पेरेंट्स? देखिए, अगर आपके समझाने के बावजूद वो बार बार उसी चीज़ को रिपीटेटिवली कर रहा है, या फॉर एग्जांपल आपने उसको किसी चीज़ से मना किया और लॉजिक्स भी दिए, समझाया भी, यानी ही अंडरस्टैंड्स एज वेल कि ये चीज़ मेरे लिए गलत है या मुझे नहीं करनी, लेकिन इसके बावजूद अगर वो उसको रिपीटेडली कर रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है कि आप बिठा के उसको काउंसलिंग मोड में एड्रेस करें। और ऑब्वियसली जब तक उसके जहन से वो हर चीज़ अरेज आप नहीं कर पाएंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली एनग्रेव्ड है और वो इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का भी रोल आ जाता है कि बहस को रोकने के लिए एट टाइम्स थोड़ी रवायती पेरेंटिंग ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऑब्वियसली देयर क्वेश्चंस आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन बड़ा ज़रूरी है ये कि बच्चों को सवाल वाकई करने दें और इनकरेज करें कि आप सवाल करें, लेकिन सिर्फ सवाल करने की इनकरेजमेंट नहीं है, आपने खुद भी उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके उनको जवाब भी देना है, एक अच्छे रीज़न के साथ, पूरे लॉजिक के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, उसके लेवल पर जाकर उसके पास बैठ के, उसके साथ बैठ के जब आप जवाब देते हैं वाकई बच्चा फिर एक नया सवाल ज़रूर करेगा, वो सवाल दोबारा नहीं करेगा। अच्छा, स्क्रीन टाइम कैसे मैनेज किया जाए, थोड़ा सॉल्यूशंस पे अगर हम बात करें आप, अब बच्चों को स्क्रीन से हटाना बहुत मुश्किल है। अब मैं स्क्रीन में सिर्फ फ़ोन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं टीवी की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि फ़ोन से बच्चे से ले लेते हैं, बच्चा टीवी यूज़ देखना शुरू कर देता है, टीवी से हटाते बच्चा फ़ोन ले लेता है,
किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए कि बच्चों की उस तरह के एडिक्शन भी ना हो सके और वो हेल्दी एक्टिविटीज़ में रहें। और जब आप इन दोनों चीज़ों से हटा लेंगे तो वो फिर कहेंगे हम अब बोर हो रहे हैं, अब हमें बताएं अब हम क्या करें, क्या एक्टिविटी हो सकती है। देखिए जो स्क्रीन है ना उसको प्रोडक्टिव यूज़ करने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि बच्चे मोस्टली टाइम अपना रील्स देखने में वेस्ट कर रहे होते हैं। मसला ये है। और वो वो इतनी एडिक्शन है कि वो आप एक देखते हैं वो उसके बाद अगली और आपको टाइम का कोई आइडिया नहीं होता कि टाइम कहाँ जा रहा है। और दिस इज़ नॉट जस्ट विद द किड्स बट ऑल्सो विद द अडल्ट्स। तो मेरा ख्याल है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा ना उसको इंसेंटिव बेस्ड कर दें। अच्छा। कि आप अगर ये चीज़ इतने टाइम में करोगे, तो सुबह जल्दी उठोगे, ये बेड बनाओगे, किचन में हेल्प कराओगे बिकॉज विंटर ब्रेक है, तो इसके बाद आपको इतने टाइम आप स्क्रीन टाइम अर्न करोगे मुझसे। So this is a very good strategy which I have also done at my home, that आप जब बच्चों को incentive based approach पे लेके आते हैं तो वो थोड़े motivated भी होते हैं, काम ख़त्म करने की भी कोशिश करते हैं, assignments and tasks complete कर लेते हैं। और हम schools में भी ऐसे ही करते हैं कि if you will complete your work we'll let you have a PE in the ground or we'll let you go to the ICT lab। तो वो ऑब्वियसली बच्चे फिर उसको अर्न करने के लिए एज अ टीम काम करते हैं कि जल्दी जल्दी ख़त्म करें इसको। तो ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो यूज़ ऑफ मोबाइल है उसमें रील्स के अलावा देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स बच्चों को सिर्फ इंट्रोड्यूस कराने वाली चीज़ है। जैसे हमारे पास बहुत सारे इंटरैक्टिव वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपके करिकुलम और आपके लर्निंग को लेकर ही उस पर कंटेंट बनाया जाता है, जहाँ सिर्फ आप अपना टाइम लेयर एक्टिविटी में नहीं बल्कि एक प्रोडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं। स्टोरी बोर्ड्स एक इस तरह का एक वेबसाइट है जहाँ बच्चे कॉमिक्स बनाते हैं, दे मेक कैरेक्टर्स, दे मेक स्केचेस, दे राइट द स्टोरी, उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर इसी तरह से साइंटिफिक सिमुलेशंस की वेबसाइट्स हैं जहाँ वो एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, अपने डिज़ाइन करते हैं, और बहुत सारे और ऐसे हैं कि एक्सप्लोर करने की बात है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि इशू सबको पता है, सोल्यूशन पे बात नहीं होती। आपने कहा स्टोरी बोर्ड एक वेबसाइट है, बिल्कुल, पेरेंट्स नोट कर लें जिसको स्टोरी बोर्ड ये वेबसाइट है। बच्चों को इस पे कॉमिक कैरेक्टर्स वो बनाएंगे, जिसको इंटरेस्ट होता है कॉमिक कैरेक्टर्स में वो उसको बनाएगा भी, तो प्रोडक्टिव टाइम भी है स्क्रीन का, वो सीखेगा भी। एक आपने कहा साइंटिफिक, एक फेट कोलोराडो के नाम से एक वेबसाइट है। जी हाँ बिल्कुल, उसके अंदर डिफरेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इवन यू एक्सपेरिमेंट्स हैं, एंड यू जस्ट चेंज द वैल्यूज़ योरसेल्फ एंड उसके बाद आप चीज़ें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और थर्डली आप अगर स्क्रीन से हटा के उन्हें अपने साथ किचन में लाए ना, ज़रा कि आओ मेरे साथ काम कराओ, और उसमें डालें कि हाउ द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी आर पुटिंग इन, इसकी फ्रैक्शन क्या है। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है उसको हम बहुत ये अच्छे अम्मियों से, को मनाना इसमें बड़ा मुश्किल हो जाए। हाँ अम्मियाँ तो कहेंगी बाहर ही निकलो, हाँ, वो कहेंगी बड़े बच्चे भी और छोटे बच्चे भी वो किचन से बाहर ही रहे, इससे बेहतर होगा कि मैं खुद ही सारे काम करके ना खाना पेश कर दूँ। वो यही कहती हैं, वो कहती हैं हमारी सबसे अच्छी हेल्प है कि आप जाएं। लेकिन देखिए वो जो बच्चे जो लाइफ स्किल्स में शुरू से पेरेंट्स साथ इन्वॉल्व रहते हैं ना, वो बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। हम उनके उस मेस से थोड़ा सा डरते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि भाई मैं खुद कर लूँगी। लेकिन आई हैव सीन दैट व्हेनेवर आई लेट माय किड्स डू सर्टेन थिंग्स इन द किचन, दे फील मोर in charge of certain things and they are like they know how to, if I am not there तो वो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये भी एक चीज़ है जो हमें थोड़ा सा ज़रा सब्र रख के उनको पेशेंस के साथ भेजना चाहिए किचन में। देख रही हूँ कि वो अपने लड़कों को बहुत इन्वॉल्व करे होते हैं किचन में, जिस तरह से बर्तन खाना खाया तो अपनी प्लेट खुद से वॉश कर लेना, इनफैक्ट खाने बनाना, कोई इंस्टेंट चीजें उनको बना लेना, तो वो बच्चे भी ट्रेन हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं एंड दे नो के there are no gender roles। बिल्कुल, इसको भी तो हमें बच्चों को इसको भी एड्रेस करना। और शायद हमने ये इसलिए भी सीखा है कि अगर हम अपने जनरेशन में देखें, जितने बॉयज़ हमारे, बस सारे नहीं बट मेजॉरिटी को हमने देखा कि जो कोई बाहर गया है, किसी और शहर गया है, हॉस्टल में गया है, वो परेशान हुआ मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, मैं वार्डरोब कैसे मैनेज करूंगा, और उसकी हेल्थ भी मुतासिर हुई। हमने अपने आसपास ऐसे बहुत से केसेस देखे, तो इसलिए हमने अंडरस्टैंड कर लिए कि अब आने वाले जो काके हैं हमारे, उनको ऐसा काका नहीं रहने देना, उनको बड़ा कर और उनको ये भी बताना है कि इसमें कोई बुराई नहीं होती, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना है, मतलब रखना है। वो होता है ना हमारी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, ये हमें सिर्फ हमारी सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है। और तो आप देखें कि डिफरेंट कंट्रीज में सब काम खुद कर रहे हैं। में देखें बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि जो खाना खाएगा वो अपनी प्लेट वॉश करेगा और रख देगा। इवन आपके गेस्ट भी प्लेट्स धो के जा रहे होते हैं। नहीं, ये बड़ा अच्छा एक ट्रेंड है, किसी पे आप बर्डन नहीं बनते। बिल्कुल,
ये भी ज़रूरी है कि फिर सोसाइटी भी उस तरीके से एक्सेप्ट कर रही होती है। ख़वातीन के ऊपर से बोझ कम बोझ होता है, बिल्कुल, एक बिल्कुल दावत ऐसे ही। होती है ना, उसके बाद जो ख़वातीन का हाल होता है ना, ऑनेस्टली सब एंजॉय करते हैं सवाए जिसने सवाए- दावत बनाई सही हो बात है। रखी होती है। एब्सोल्युटली बिल्कुल। देखिए इसमें बाकी बड़ा अच्छा है कि आप जाके सपोर्ट किया करें जिस जगह पे आप जा रहे हैं दावत पर, ये जरूरी होता है। मिलजुल कर अच्छे किचन में गपशप लग जाती है ना, 3-4-5 खवातीन या इवन देखें आपने फिर खवातीन का नाम लिया। नहीं मैंने इसलिए कहा, मैंने साथ ही कहा, और अगर मर्द भी इकट्ठे नहीं मैंने साथ ही क्या कर नहीं देखने नहीं कल्चरल चीजें भी है ना। फॉर एग्जांपल आप किसी के घर दावत पे गए हैं, वहाँ अगर खवातीन अंदर इकट्ठे हैं बर्तन धो रहे, तो हम नहीं वहाँ जाएंगे ऑफ हाँ, वो घर कोर्स। का पर्दा भी होता है। बिल्कुल, मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। अदरवाइज अगर आपके ऐसे दोस्त इकट्ठे हैं तो आप मेल को ड्यूटी लगा दें, आज आपने सारों ने जाके बर्तन धोने जाएं, उधर गपशप लगाएं, होना उधर भी बर्तन ऐसे ही धोएं। चाहिए। अच्छा, मैं वो एक रील देख रही थी ना, तो उसमें घर के मर्द कहते हैं आज हम खाना पकाएंगे ना, तो ख़वातीन जो है ना बड़ी खुश हो जाती हैं कि अच्छा आज तो हमारे घर के मर्द, तो हमें तो सुकून मिलेगा ना। कहते हैं हाँ बस वो एक काम करो, ज़रा प्याज काट के रख दो, टमाटर काट के रख दो, चिकन धो के रख दो, और हरी मिर्चें जो है ना उनको थोड़ा पतला पतला काटना, और धनिया उसको अलग अलग कर देना, और ठीक है ना, थोड़ा बहुत काम वो तो कर चॉप देना, कर देना, support कर दें। और हाँ वो रायते के लिए ना दही भी निकाल लेना, और वो उसके ऊपर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देना। अच्छा वो कहती है अच्छा ठीक है ये हो गया। अच्छा वो कढ़ाई भी चढ़ा दो, उसमें ऑयल भी डाल दो, उसके बाद कोई एक हेल्प भी साथ पे रखिएगा ताकि वो मेरे ना मिक्स करने में कोई चीज़ें पकड़ाती जाए तो मैं, तो वो खवातीन वहाँ पे काम उन्हें सारा कहती इसमें हैं- एक चीज और भी हो जाती है उन्हें सभी। कहती हैं आप एक काम करें, बैठ आप जाएं। बैठे रहे, मिक्स भी हम ही कर लेंगे। नहीं इसमें एक और भी गड़बड़ हो जाती है, जिसमें आप कहते हैं कि अच्छा तुम नहीं आप बैठ जाओ, काट दिया ना सब कुछ, मैं बनाता हूँ, आप बनाते हैं फिर वो खराब हो जाता है, फिर आप कहते हैं आ जाओ अब इसे ठीक करो, खराब तो हो गया अब इसे ठीक करो। नहीं वो जो दूसरा वाला पर्सपेक्टिव जो मैंने बताया ना, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि कर भी रहे कर काम, भी तो रहे वो हैं और- खवातीन पर ही ज्यादा बर्डन है। burden है। So, वो हम जिस please, तरह का आता है काम उसी- करें तो पूरा करें। अरे जिस तरह का आता है उसी तरह का करेंगे ना, सीखें ना। तो सिखाएं ना, हाँ हाँ, वैसे तो सब कुछ खवातीन से तो सीखते हैं। तकरीबन तकरीबन। चलिए, Anyways, हमारी ये lastly कोई discussion tip- हमारी कहीं और चली गई हाँ। है। हम इस वक्त विंटर Any वेकेशन tip की बात from your side to the parents for the winter vacation? यहीं के अपनी बच्चों के साथ प्लान्स बनाएं इन छुट्टियों को गुजारने के, कोशिश करें कि अपने रिलेटिव्स के साथ उनको इंटरेक्ट करवाएं। जितना वो घर से बाहर निकलेंगे उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन और लोगों से मिलने जुलने का, वो सब आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों की एक पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। सो आई थिंक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आई हैव टॉक्ड अर्लियर एज वेल कि रूटीन्स सेट कर लें, उनके साथ डिस्कस करें कि उनके क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, वो इस वक्त क्या चाह रहे हैं, और थोड़ा सा टाइम बच्चों के लिए निकालें। अगर बच्चों की छुट्टियां हैं, अगर कोशिश करें आप भी अपने ऑफिस से थोड़ी सी 1-2 दिन या वीकेंड्स या कुछ ओके ऑफ ले आइडिया लें मिल गया। तो बच्चों के साथ एक प्रोडक्टिव टाइम गुजर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग तो उन्होंने घर में वही करना है जो हम समझते सही हैं बात है। कि उसमें आई उनके थिंक लिए देखें आप हेल्दी आपके नहीं है। इदारों को भी चाहिए ना सोचें। फॉर एग्जांपल अगर किसी के बच्चे हैं तो उन्हें छुट्टियां दे दें, किसी कोई अगर अभी आ सकता है ऑफिस तो वो आए काम करे, Sure. क्योंकि उस तरह की जिम्मेदारियां नहीं चले, है। इजाजत है, ठीक है, डन डन, हम ख्याल रखते हैं। ओके आई लाइक इट। आयशा थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you जॉइनिंग so अस much. टुडे, ग्रेट Thank you so हैविंग यू। नाज़रीन अपने अपने इदारों में बात करें कि छुट्टियां चाहिए थोड़ी सी आपको विंटर वेकेशन में। अच्छा वैसे होता है दिसंबर एंड पे ना, क्योंकि आपकी वो एनुअल लीव्स पड़ी होती है, तो आप कहते हैं अच्छा एनुअल लीव्स का टाइम हो गया है, सबने इकट्ठे आपको छुट्टियां नहीं ले हमने दी लेनी। एनुअल लीव 100%, मैं सीरियसली कह रही हूँ, आप मंडे से एनुअल लीव्स पे जाएं। अच्छा हाँ ठीक, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे रही साथ ये राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत सारे मैसेजेस हमें आ चुके थे, लेकिन कुछ हम प्रोग्राम में शामिल कर पा रहे हैं। अभी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आसिफ मजूका साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने आज प्रोग्राम के स्टार्ट में अनाउंस किया था कि आप सब ने 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है, सर्कल ड्रॉ करना है, या कोई लाइन लिख कर भेज देनी है, ताकि आपकी राइटिंग थोड़ी समझ में आ सके और आपकी पर्सनालिटी उस हिसाब से जज हो सके कि क्या चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में बेहतर होने की ज़रूरत है, या ओवरऑल क्या ट्रेट्स आपके अंदर हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं जी आसिफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल खैरियत, शुक्र अल्लाह का। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। तो मेरा ख्याल है शुरुआत इधर से ही हो जाए। हाँ हम भी ड्रॉ करते हैं, लेकिन इससे पहले जरा क्विकली अगर इसे एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या है साइंस के, किसी की हैंड राइटिंग सब कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं उसकी पर्सनालिटी को। आप राइटिंग चेंज करें पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, पर्सनैलिटी चेंज करें राइटिंग चेंज हो जाएगी। रियली? अच्छा आप देखें बचपन में राइटिंग कुछ होती है, मतलब मिच्योर होता है, कुछ होता है सैड होता है, कुछ होती है जब बंदा हैप्पी होता है, कुछ होता है। जल्दी में कुछ और ही होता है। तो राइटिंग क्यों चेंज हो जाती है?
क्वेश्चन ये है कि ठीक है आप चेंज हुए हैं, राइटिंग का इससे क्या कंसर्न, अगर कंसर्न नहीं था तो चेंज क्यों हुए? टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज जाएगी, मिच्योर हो जाएगी तो चेंज जाएगी, इग्नोरेंस आ जाएगी तो चेंज हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा तो चेंज हो जाएगी, जिस डिपार्टमेंट में है उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगी। डॉक्टर्स को देख लें। नहीं, डॉक्टर तो खैर उनकी अपनी एक अप्रोच है, मैं उनको क्या कह सकता हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन बड़ा अहम मेरे पास आता है कि जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, क्या वो लोग अच्छे नहीं होते या वो नालायक होते हैं? हालांकि ऐसा नहीं है। क्या चीज़ कहाँ पे चाहिए, अगर वो वहाँ पे फिट है तो आप वाइज हैं, और अगर वो वहाँ पे फिट नहीं है तो बेशक आप PhD भी हैं तो आप वाइज नहीं है। ओके, चले मैंने जब तक लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। मैंने भी कर लिया मीनवाइल। आज एक राइटिंग जो सबसे मेरे पास पहले, जिसको सबसे पहले मैं लूँगा, ये चीज़ पूछनी चाहिए थी हमेशा, जिसका मैं राइटिंग मेरे पास जाता हूँ प्रोग्राम के लिए तो वो मेरा टेस्ट लेते रहते हैं हम क्या हैं, ये नहीं पूछते कि हमें क्या करना चाहिए। ये वो थी कि LLB हैं, टोबा टेक सिंह थे, आसमा, इनको आसमा, तो इन्होंने कहा था कि मैं LLB हूँ और क्या मैं जज बन सकती हूँ कि नहीं, ये क्यूरी बनती है। ठीक है, अगर नहीं बन सकती तो कैसे बनूं, और अगर बन सकती हूं तो ठीक है मुझे बता दें। ये क्वेश्चन बनता है, ये नहीं है कि मैं क्या हूं आप हैं या नहीं है, जो गुजर गया ये पूछा करें। ठीक है, तो ये उनका, तभी इसको मैंने टॉप पे रखा है। इनका ये है, ये पॉइंट टू पॉइंट अप्रोच है इनकी। अब मैं शुरू कर रहा हूँ इनको। टोबा टेक सिंह से हैं, बोल्ड हैं, नैनो सेकंड में डिसीजन करते हैं, लेकिन अगर आप जज बनना चाहते हैं तो विजनरी होना पड़ेगा। ठीक है, विजनरी होना पड़ेगा, माई मीन कि आपको नॉलेज को ज़्यादा कलेक्शन आपकी ज़रूरत है, और अभी आप अपीयर नहीं हो सकती, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपीयर होइएगा। ओके जी, जबरदस्त। तो ये जी क्या नाम था इनका, दोबारा बताइएगा? आसमा है, टोबा टेक सिंह। आसमा है जी, टोबा टेक सिंह से उनको बताया गया है, आसिफ साहब ने बता दी कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है और आपकी हैंड राइटिंग इस वक्त क्या कह रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट। सुगरा है चकवाल से, ये हैं टू मच सेंसिटिव। अगर आप जितने ज़्यादा हसास होंगे उससे काम नहीं चलता, काम करने से काम आता है, काम सीखने से काम आता है, काम सोचने से सिर्फ काम नहीं आता। एक दफ़ा गलत डिलीवर करेंगे, सेकंड दफ़ा इंप्रूव हो जाएगा, थर्ड दफ़ा जो गलती नहीं करता वो इंप्रूव ही नहीं करता। तो ये टेंशन ना लिया करें कि ये कैसे। अब कुछ लोग रात को गए तक सोचते रहते हैं क्या होगा। भाई सोचने से कुछ नहीं होगा, काम डिलीवर करने से कुछ होगा। सही बात। ओवर थिंकर्स जो हैं, हाँ, हमेशा हम ये जाते रहा, अब क्या होगा जी, अब क्या होगा, जॉब चली गई तो क्या होगा, इदारा प्राइवेट हो जाएगा तो क्या होगा। सोचने से कुछ भी नहीं होगा, डिलीवर करना है आपने। और अगर आप जो कुछ करना चाहते हैं उनमें बैठना शुरू कर दें। ओके, एक बंदा कहता है कि मैंने नमाजी बनना है, तो नमाजी में बैठे इंशाल्लाह आप तहज्जुद गुजार भी हो जाएंगे। बेशक सही बात है। अगर दूसरी तरफ आप पढ़ना चाहते हैं और आप बैठते हैं ऑफिस वालों के साथ तो इंशाल्लाह कभी बुक नहीं उठाएंगे। स्टूडेंट्स के साथ बैठेंगे तो आप स्टूडेंट्स रहेंगे। सही बात। तो ये चीज़ जो काम आप करना चाहते हैं उनमें बैठना शुरू कर दें, तो ऑब्वियसली आप सिर्फ सोचने से नहीं, उससे कामयाबी आएगी। जबरदस्त, ठीक हो गया। मोहम्मद अवैस, भल्लोमार कोई विलेज होता होगा, मुझे तो नहीं पता कहाँ से है। मुझे भी नहीं पता किस तहसील। अगर इस किस्म का कोई विलेज आए तो साथ आप तहसील और डिस्ट्रिक्ट लिखा करें। बिल्कुल सही है। तो कुछ आइडिया तो हो ना कि भुल्लो, शायद मैं समझने में गलती हो या कुछ भी हो। तो ये कहते हैं क्या मैं बैरून मुल्क जा सकता हूँ कि नहीं, बाहर कहीं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता। तो ये क्यूरी बनती है, ये भी एक अट्रैक्टिव सी बात लग रही है कि मुझे बताएं राइटिंग से। तो ये तो एक सेंसिटिव हैं, सेंसिबल हैं, लेकिन जब प्रोग्राम बनाएंगे ये जा सकते हैं। ओके, जब भी बनाएं। और प्रोग्राम बनाने का मतलब ये होता है कि आप मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली रेडी हों, इसको प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। हम करते हैं कि हाँ जी मेंटली तो बड़ा प्रोग्राम, मेरा भी मूड बनता है कि मैं PM बन जाऊं, लेकिन उसके लिए फिजिकली और फाइनेंशियली और पूरे ये सारों को मैंने कवर करके आना, तो तब मैंने करना है ना कि फिर। तो ये लोग क्या करते हैं, काश मैं ये हो जाऊं, भाई ये हो जाऊं। तो जो वहां पहुंचा है उससे पूछो कि तुमने क्या पैरामीटर पूरे करके पहुंचे हो वहां। सही बात है। बस वो काश करते हुए मायूसी में चले जाते हैं। उसकी वर्किंग भी तो देखे ना, रात 3 बजे तक उसने मेहनत की, फलां जगह की, ये किया, तो फिर अचीव किया गोल। तो आप फ़ौरन जा सकते हैं। तो साथ ही मैंने ये लिख दिया है नीचे भी, सोचने से काम नहीं होता, काम करने से होता है। ठीक। मोहम्मद इसरार है, रावलपिंडी से, कहते हैं कि 2026 का साल कैसे गुजरेगा। एक तो ये है कि ये कामयाब गुजरेगा बशर्ते कि अब जब जो काम करते हैं उसको एंड तक पहुंचाया करें। ओके, पहले से थक जाते हैं कि बाकी बस ठीक हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा, हो जाएगा, खुद कभी नहीं होते। वो अभी तक कोई मशीन अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाई नहीं है कि जो काम मुकम्मल करना ऑटो पे पड़ेगा। चल वेरी जाए। ट्रू, वेरी ट्रू। जिस काम के पीछे लगे उसको आखिर तक ले जाएं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कोई नहीं थक, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितना टाइम लगता है। नेक्स्ट आ जाइए। और तीसरी एक और चुनका घर के हालात के बारे में पूछा था, तो मैंने कहा फैमिली, अपने वाइफ को फैमिली मेंबर समझना है। बस ये बहुत सारे मुझसे पूछते हैं जी घर के हालात कैसे बेहतर होंगे। एक ही हल है कि वाइफ को फैमिली मेंबर समझे। दुरुस्त। बस जिस दिन आपने ये समझ लिया उस दिन आप कामयाब हैं। जब तक आप ये चीज़ समझ नहीं आती तब तक कामयाब नहीं हो सकते।
हाँ जहाँ तक पहुँच जाए। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बस ये एक चीज़ होती है। घर वाली को घर वाली समझें, फैमिली मेंबर जी, सिर्फ Family घर वाली member। तक नहीं। कुछ होते हैं जी नहीं जी जो बीवी जो पाँव के नीचे रखनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि वो सर उसको सरदार इंतहाई रखना चाहिए, तकल्लुफ़ी कुछ सोच। उसको फैमिली मेंबर रखें। जब फैमिली मेंबर है Respect आपकी, दें। जी हाँ, तो कामयाब हैं। अगर आप नहीं रख सके तो अगर कहीं भी इशू आ रहा है तो प्रॉब्लम यही होगी सही बात कि फैमिली मेंबर आप उसे नहीं वो समझ पा आपकी रहे हैं, सोच का मसला होगा। किसी फैक्टर की वजह से उसको फैमिली मेंबर में आप उसको रख लें तो ठीक हो ठीक जाएगी। है। चलें जी, नेक्स्ट कौन है? अजान अली रावलपिंडी से हैं। लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, हर एक के लिए है। उन्होंने एक सेंटेंस ये लिखा है। सही। तो मेरी पर्सनैलिटी के बारे में बताएं तो एक तो ये है कि ये लविंग हैं, केयरिंग हैं, और अच्छी बात कि इनको तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। हालांकि लोगों का ख्याल होता है ना कि उसको तारीफ़ की जाएगी, मेरी तारीफ़ हो, दैट्स ऑल, और ये मैं बात काम कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इस पर कामयाबी मिलेगी, फिर लोग क्या कहेंगे। अच्छा, तो इनमें वो चीज़ नहीं है। ठीक है, सही। खत्म हो गए। ना ना नहीं, अभी है मेरे एक- पास। अच्छा, okay। कामयाबी इसलिए इनको कामयाबी, ये लोग अक्सर कामयाब होते हैं क्योंकि ये तारीफ़ के लिए नहीं, अपनी कामयाबी के लिए काम करते हैं। बिल्कुल ठीक, जो ये काम करे अपनी कामयाबी के लिए, तारीफ़ें खुद ब खुद होती हैं। बिल्कुल सही है। कुछ लोग डिग्रीज लेते हैं, नॉलेज नहीं मिलता। नॉलेज ले लें, डिग्री खुद ब खुद मिल जाएगी। क्या बात है। काम करें, तारीफ खुद ब खुद मिल जाएगी। दुरुस्त। डिलीवर करें, खुद ब खुद मिल जाएगी। हम उधर देखते हैं लोग क्या तारीफ कहेंगे, चाहते हैं, काम हाँ, नहीं करना काम चाहते। नहीं चाहते। काम करें, तारीफें खुद होंगी, हो जाएंगी। नॉलेज हासिल करें, डिग्री खुद ब खुद हो जाएगी। लेट योर सक्सेस बी द नॉइस। बस ये देख लें, लाइफ इज नॉट ए बैड, तारीफ की ज़रूरत नहीं करते, कमिटमेंट के ठीक हैं। और एक ये चीज़ है कि जब किसी जगह जाते हैं तो प्रेशराइज हो जाते हैं, तो उनको मरूब नहीं होना। ओके, नो नो, ये काम ही नहीं है। मुझे मोहब्बत है उन जवानों से जो सितारों पे डालते हैं कमंद। लाए जी सबीना आंटी, मुझे देखना आपके है। पास आंटी। आंटी होगी। आंटी इनका नाम है या आपने वैसे कह दिया मुझे? मेरा नाम सबीना, ये शोएब साहब अपनी एज को कम 18.5 यार है, 18 बच्चों की तो आंटी होगी ना। ओनली 18.5 अच्छा, अब इनको आपस में कंपैरिजन करेंगे, अलग अलग नहीं अलग अलग नहीं, अलग अलग बॉक्स है हमारा। ये तो होता है ना भाई, कंपैरिजन होता है। अच्छा, पहले साहब लेडीज फर्स्ट हैं। जी जी वीनरी हैं, लेकिन अच्छी बात कि वो ही डाटा कलेक्ट करती हैं जो इनके मुतलका होता है। ट्रू, क्योंकि जो वीनरी होते हैं ना, उनका ये बड़ा मसला बन जाता है। वो हर चीज़ नोट करेंगे। जैसे मैं बैठा हूँ, दूसरा बैठा है, यूँ देखेंगे, शूज़ ये थे, वो था, ये भाई इससे मेरे क्या कंसर्न है? जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ आपको, उससे कंसर्न है कि मेरे शूज़ पे जो देख लेंगे ये सॉक्स ऐसी थी, कलर ये था, वो था। भाई इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये फालतू और फजूल लोगों की बात होती है। बिल्कुल ठीक है। बस कहाँ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चेंज आए तो वो चलो नोट कर लेनी चाहिए। अदरवाइज कहेंगे बस काम की इन्फॉर्मेशन हाँ, चाहिए। इस सेंस में कि ये मुझ में ना हो। हाँ, जैसे मुझे बड़ा शौक था कि मैं टीपू सुल्तान की शिकस्त के असबाब पढ़ूँ। ओके, क्योंकि क्यों हुए मुझे पता चले। जब मैंने पढ़े तो तमाम फैक्टर जो जिस वजह से उसको शिकस्त हुई सेम मुझ में भी थे। चलो मैं बता रहा हूँ, तो मैंने एक एक करके उसको बेहतर कर लिया। तो इस तरह करके किसी को रीड करें तो वो तो ठीक है। बिल्कुल तो ठीक। मैडम इस तरह की रीड करती हैं कि जो काम की चीज़ें कलेक्ट कर ली और वीनरी हैं, घर से सोच के आती हैं, जिसको ना इस्लाम ने यही कहा है कि गोद से गोर तक इल्म हासिल करो, मीन का वीनरी रहो। ओके, सिस्टम से आउट नहीं होना, सिस्टम में रहना है, वरना सिस्टम आपको धक्के से निकाल देगा। जो है ना गोद से गोर तक, अब एक बाबा चारपाई पे पड़ा है तो वो इल्म कौन सा हासिल करेगा? वो ये है कि आप विनरी रहें, सिस्टम से इन टच रहें। ये इन टच भी रहती हैं और इन टच वालों को ये मसला होता है कि वो बिल्कुल इन टच हो जाते हैं। तो ये इनको वो डाटा कलेक्ट करती हैं जो रिक्वायर्ड है। बाकी और कुछ बताएं इनके बारे में। कुछ नेगेटिव न बता दें? हाँ बताएं ना, बताएं, प्लीज मजा प्लीज आएगा। ना बताएं। बताएं नहीं बताने चलो नहीं बताते। नहीं बताएं, हम उस पे विल वर्क ऑन इट। हाँ, उस चीज पे काम हो सकता है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं ये होता। किसी के लिए पेन नहीं लेती, वेरी ट्रू। किसी के लिए नहीं। सवाल कोई आपसे तवक्को को दूसरे लोगों ने थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो ये कोई तवक्को ना रखे। साढ़े ते ना रहना, वो बात ये साढ़े ते ना रहना। ये तो पॉजिटिव चीज है। बहरहाल पॉजिटिव है, ये जो भी है लो, हालांकि नहीं, मेरे लिए, मेरी नजर में पॉजिटिव है, बाकियों के लिए नेगेटिव है, लेकिन मुझे फर्क बाकी नहीं जय पड़ता। बाढ़ में। और एक बार और पॉइंट और बता दूं। बताएं। प्रोग्राम का टाइम रहता तो बताता चला जाता हूं, लेकिन 9 पे और नहीं है प्लीज तो बताएं, बहुत टाइम है हमारे पास अच्छा अभी। टाइम काफ़ी है तो फिर तो ठीक है। बाज़ औक़ात इनसे ना काम मैनेज नहीं हो पाता, फिर ना उलझ पड़ती हैं दूसरों के साथ। हाँ, नहीं बताना चाहिए ना। हाँ, बस जब आपसे खुद नहीं इस मैनेज पे हो पा पूरी रहा। टीम ने कहा जी एग्जैक्टली। नहीं मैं तो देखा मेरे इस पे यहाँ पे आवाज आई है, बिल्कुल ठीक का है। अच्छा। तो ये ना उसको मैनेज किया करें।
जो लोग ना हमेशा, मैं आपको बताता हूँ, चलो प्रोड्यूसर के भी, जो प्रोड्यूसर ज़्यादा चीखे समझो सबसे नालायक वही है। नहीं हमारे वाले नहीं ना ना, हमारे इनकी producer बात नहीं, चीखते ही मैं नहीं किसी है। एक की तो बात ही नहीं करता, लेकिन चीखने वाले याद मुझे जरूर आए हैं। वो हमेशा नालायक होंगे। जो बंदा ज्यादा शोर मचाए, समझो कोई अपनी कमी, जो खामी, उसको कवर करने के लिए उधर जोर लगा रहा है, उधर नहीं, अपने उस पे कवर अपने उस पे करें। काम करो। चीखने से चिल्लाने से काम नहीं होते। लेकिन शुक्र है हमारे प्रोड्यूसर्स दे वेरी काम। नहीं, मैं किसी, मुझे तो पता ही नहीं कौन प्रोडक्शन कर रहा है, मैंने तो ये भी नहीं अंदाजा। मैं तो एक, जो आप अपने कान आवाजें आ रही हैं तो मैं कह रहा हूँ, हाँ, वो सिर्फ इस पे आई है कि ठीक का है। तो मैंने कहा वो ठीक की, वो तो और आवाज है ना, इसकी बात नहीं। वो कभी अब प्रोडक्शन बैठे हैं किसी टीम में, जो ज्यादा कैप्टन, किसी कैप्टन में ज्यादा चिल्ला रहा है ना, समझो ये वो हम इसको भुगत नेक्स्ट चुके हैं टाइम, उसको वैसे। नेक्स्ट टाइम कैप्टन नहीं होना हाँ चाहिए। सही बात है, मैंने दिया कैप्टन। और बहरहाल चलो ठीक है, पैसे खर्चे करने में समटाइम पता ही नहीं चलता कि भाई जरा ज्यादा खर्च हो गए, हालांकि कम हैं? अच्छा, इस मामले में वैसे मेरी कैलकुलेट, हाँ, ये तो नहीं करती। मतलब मैं नहीं। फाइनेंशियल, बस ये आपकी अपनी राय है। उसमें आप सिलेक्शन जब करती हैं ना कि ये चीज़ वो प्रायोरिटी की लिस्ट जो ठीक नहीं है, अच्छा बाकी ठीक है काम, प्रोबेबली आप सही कह रहे हैं। हाँ, मैं बाज़-औक़ात ये होता है कि हाँ वैसे मैं फाइनेंशियल अच्छी बाकी मैनेजमेंट ठीक करती है। हूँ, ये भी एक उसका लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बाज़-औक़ात वाकई में मतलब मुझे एकदम लगेगा ना कि अच्छा ये चीज़ मैं उस पर बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देती हूँ और थोड़ी देर के बाद मुझे पता लगता है कि नहीं मैं इसको मैनेज कर सकती थी। यू वेरी राइट। ज़्यादा स्लिप लोग यहाँ होते हैं, बड़ा पैसा संभालेंगे, बड़ा कमाएंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन जब वो लिस्ट बनाएंगे ना, प्रायोरिटी लिस्ट, प्रायोरिटी खराब है, उसमें नहीं है। तो वो कहते हैं सारा कुछ मैं ठीक करता Very हूँ, मैनेज करता हूँ और मेरा बजट पूरा नहीं ये होता। मुझे कल ही किसी ने ये कहा है। 80% बंदों का ये सीन है, 80% का ये प्रॉब्लम है कि वो भाई क्या चीज़ किसको कितनी तरजीह देनी है, ये उतना ज़रूरी है। आज ये- जनरल आगे बढ़ जाए क्योंकि टाइम वेरी कम है। ट्रू। नहीं, आपने खुद से कहा ना कि हाँ, ज़्यादा तो मैं- 54 हो नहीं अब गए। वो बेचैन है कि उनके बेचैन बारे हूं ना में मैं सुनना चाहता हूँ। नहीं अब मुकम्मल कर लें कोई बात अगर और भी है। अभी वो डीप एनालिसिस। ऑन दी होल सोचा करें थोड़ा सा, इस तरह आपकी हेल्थ डैमेज हो जाएगी, आपको बता रहा हूँ। जैसे आपकी अप्रोच है, आप पॉइंट टू पॉइंट सोचती हैं, अप्रोच पॉइंट टू पॉइंट उनकी होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स हों, ड्राइवर्स हों। पॉइंट टू पॉइंट मीन होता है कि बिल्कुल हर पॉइंट पे उन्हें देखना है, तो स्टूडेंट ने हर एक पॉइंट को देखना है। जब उसके बाद ऊपर जाते हैं ऑन दी होल देखते हैं। जैसे ना एग्जेक्टिव लोगों को बताया जाता है कि इसकी नीचे वाली फाइलें मैं नहीं देखूंगा, सेम वो नीचे में हमने नहीं देख लिया, हमने बस हमने वो जो ऊपर जाने वाले होते हैं ना छोटे स्टॉप पे, हम नहीं सोचा करते। चले बड़ा जबरदस्त एनालिसिस मेरे बारे में तो इनमें हो कुछ गया। बातें जरा शुएब, कुछ बातें ठीक थी इनमें से, सारी ठीक थी? ऑलमोस्ट सारी ठीक थी। चलो गलत कौन सी थी? चलो ऑलमोस्ट जो आपने कह दिया तो गलत ही नहीं, है, वो, बता रहे हाँ वैसे क्योंकि सारी मैंने ठीक- सारे ये बड़े तो सारी ठीक सबसे थी। ज्यादा कीन मैंने एनालिसिस आपका इसलिए नहीं, किया ये था सारी कि ठीक फीडबैक थी फौरन वैसे। से मिलता मुझे लगता है कि और मेरे इन पे बाद काम आपकी होनी टीम भी आपको फीडबैक देगी। चलो मैं साथ ही फीडबैक आ गया। शुएब के बारे में बताइए। अच्छा, नहीं तारीफें करेंगे इनकी, आप माइनस नहीं करते। है ही तारीफें। नहीं नहीं अब दोनों बनती पता- तारीफें हैं ना, अब क्या करें। सर ये एक पहली बात तो ये, बचपन में आप स्कूल जब जाते थे ना तो आपको माँ बाप धक्के से भेजते थे, आप कहते थे मैं नहीं जाता। हैं, सही बात है। हाँ बिल्कुल, पूछ लीजिएगा, रियली पक्की बात है। पढ़ने लिखने का शौक बचपन से बीच में एक फेज आया जरूर था, लेकिन आई थिंक 7th के बाद तो मैं खुशी खुशी मैं कहता सैटरडे संडे भी स्कूल 7 मैंने 8 बचपन बचपन की थोड़ी बात होता है, की। बचपन हाँ, तो छोटा होता है। मैंने बचपन से हाँ, कहा छोटे था। होते ही ये। अच्छा, पर और वो शुरू से पढ़ने लिखने का शौक। और नहीं, अच्छा वो कुछ उसको आगे जाता हूँ, उस बात को मैं लेकर, जो अभी भी आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ है कि जब भी आप कुछ काम करना चाहते हैं तो सोचते हैं पहले एक उम्मीद तो है ये नहीं होगा, जब Oh जब my करते हैं मुश्किल है यार, God! इसके इम्कान तो कम लग रहे हैं। वेरी ट्रू। नेगेटिव जो अप्रोच होती है ना वो पहले ये कहाँ ही होगा, ये है ना कि इसका भाई क्या ही मुश्किल, होना ये है। मुश्किल, वो उधर भी वो वाली अप्रोच इधर उसके भी बाद आती है, पूरा तभी पूरी कायल कहानी करना बना के पड़ता है। सुनाई आपको जी। तो अच्छा ठीक पर है, कायल में बिल्कुल, फिर भी नहीं आने होता। आप बदला, Very true. आप बदला ले लें उनसे, क्योंकि जब वो भी लेते हैं तो आप भी ले लें उनसे। नहीं उसको पता है, उसको पता है वो ठीक, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे That's हैं। true. हाँ अच्छा I don't know अच्छा ये क्यों आ गया कुछ टाइम से, जी? कुछ वक्त से आ गया मेरे अंदर। अच्छा चलो, ये अब कोई अब 2-1 नहीं साल आएगा। हुए? आज मैंने पॉइंट आउट कर दिया है ना, अब ये नहीं आएगा। अगर आप चेंज चाहते हैं तो मैं अपने पास मार्क करना ही था, मैं राइटिंग यूँ चेंज करें तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक। तभी मैं आपको बता सकता हूँ। और सिंसियर हैं आप, न चाहते हुए भी हैं, क्योंकि ये आपकी नेचर में है। हाँ, ये दैट्स ट्रू। ये आपकी मेरे nature में दुश्मन है। भी है तो मैं सिंसियर हूँ उसके जी साथ। जी हाँ, नहीं बाज़ औक़ात आप वायलेट होना भी चाहते हो तो नेचर आपको वायलेट नहीं होने देती। Very true. इसलिए ये चीज़ आपके ब्लड में, जो चीज़ ब्लड में आ जाए उसके लिए वायलेशन पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए इस्लाम में भी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बुराई या चीज़ अच्छाई ब्लड में आ रही है और उसको आप सस्टेन कर ले तो वो उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और वो हमें नेचर वाली चेंज बहुत कम ही चेंज होती है, बहुत रेयर लोग होते हैं। और जब तो ख्याल रखा करें, जब मेरा आप मैं बहुत चीज़ sincere हूँ। जब आप सोचते हैं ना तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना। अच्छा, जी हाँ, काम तेज़ करने से काम ठीक होता है, काम सोचने से कभी बार बार ये करो नहीं होता। अब ये एक मसला चीज़- भी है मेरा, मैं एक तो सोचने में वक्त ज़्यादा लगा देता हूँ। बहुत ज़्यादा लगा देता हूँ। ओवरथिंकर। हाँ नहीं ओवर से भी ओवर है। हाँ ना,
बस ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। और ऑप्टिमिस्टिक भी आप हैं। ऐसे लोग जो हैं उनको साथ आप जैसे के साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, उनकी पर्सनालिटी डैमेज नहीं हो सकती, और तरक्की थोड़ी सी स्लो हो जाती है ना। या फिर इस तरह है कि अगर तरक्की करनी तो नींद का टाइम थोड़ा सा कम कर ले, वो टाइम इधर लगा लें। अगर जो एक्स्ट्रा ज़ाया करते हैं फिर कहीं किसी का एडजस्ट तो करना है बात नहीं, तो या फिर गेम का काम कम कर लें या किसी और तरह, ताकि उस पर काम ज़्यादा कर लें। मे भी दोस्तों से मिलने का टाइम कम कर लें और काम में कम टाइम ज़्यादा लगा लें। नहीं, दोस्तों में मिलने से फ़ायदा होता है इनको। एक तो वहाँ पे जब एक बात और भी चल हंसी वाली, कि एक तो वहाँ दोस्तों में बैठते हैं ना तो बढ़ के बड़ी मारते हैं। क्या करते हैं? दोस्तों में बैठते हैं तो आप बढ़ के बड़ी मारते हैं, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब ओवर मैं इसको मैं बढ़ के समझता हूँ। हाँ, मैं कुछ भी नहीं। लोग कहें ना तुम ये, लोग कहें ना तुम ये, तो वो ये। मैं कहूँ ना मैं ये हमेशा शुरू करता हूँ जी, एक दफ़ा मैंने ये किया, अब जब बैठते हैं मैंने ये किया, भाई किसी ने कहा कि तुमने ये किया, जब तक नहीं कहा तो आपने कुछ भी नहीं अच्छा, किया। ये मुझे नहीं लगता कि मैं करता हूँ। अभी सोचिएगा। वैसे कि मैंने भी नहीं कभी मैं कभी नहीं करता ये। अपने बारे में कम बात मुझे ये लगता है कि मैं इवन गैदरिंग में होता हूँ तो मैं इतना ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करता, मैं सुनता, मैं गुड लिसनर, मैं अपने बारे में तो चीज़ें बहुत कम शेयर करता हूँ। नहीं, बड़े की मीन जब भी आप बात करेंगे ना, जिस वक्त भी करेंगे तो उस वक्त उसको रियलिटी से ऊपर की करेंगे, उसका रियलिटी के साथ ताल्लुक थोड़ा सा। अच्छा, आई थिंक अबाउट इट। मैं कभी करता नहीं वैसे, बट आई थिंक अबाउट इट कि कभी ऐसे हुआ चलो, मैं भी फिर मुझे गलती लगी। क्योंकि वैसे मेरे भी इतने सालों में चलो एक पॉइंट गलत हो गया, 99% तो ठीक हूँ ना, 1%। हो सकता है कभी हुआ, लेकिन मुझे लगता नहीं कभी मैं ऐसे, बिकॉज़ ये मुझे लगता नहीं मेरे नेचर का हिस्सा। अच्छा चलो, बाकी और कोई चीज़ इसमें से और पूछनी है तो काम को मैनेज करना हो तो छोटा जो ई है उसको अच्छा लिखा करें आप, बस छोटे ई को अच्छा लिखना है जी, मैंने आइंदा से। दैट्स फाइन सर, थैंक यू। वक्त बड़ा मुख्तसर था लेकिन आपने ये ई ओके ऐसे लिखना है। ऊपर का हेड देखें, बड़ा कर दिया। हाँ, मैं वो छोटा बनाता हूँ, छुपा छोटा देता हूँ। बनाते हैं। ओके, देखिए लेट्स डू इट जी, ये करके देखते हैं। ई का बड़ा वो सर्कल बनाएंगे, देखते हैं जिंदगी में कैसे चेंज आता है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट हैविंग यू। हमेशा आपसे बात करके अच्छा लगता है। सो मुझे सवीन तो हमने फौरन से बता दिया कि आगे चलिए। और आप प्रोग्राम खत्म होने से पहले एक मैसेज मैंने देना था, जो मैं अक्सर देता हूँ, और मैं इस प्रोग्राम में इसीलिए उस मैसेज के लिए आया था। और वो मैसेज इतना ये था कि जब तक बहादुर माओं के बहादुर सपूतों की रगों में खून चलता रहेगा, पाकिस्तान का झंडा आन और शान से लहराता रहेगा। वाओ, व्हाट अ लाइन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, अपना फीडबैक आज से मुतालिक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दोबारा मुलाकात का मंडे को करेंगे। अल्लाह हाफिज।